देखो, बवासीर भगंदर ये एक गुदा का रोग होता है जी जिसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक जैसे एंसेस्ट्रल हिस्ट्री होती है कि पूर्वजों का दिया हुआ रोग, जी। उसमें जब बच्चा पैदा होता है तो जो क्रोमोसोम होते हैं 23 माता से आते हैं, 23 पिताजी से आते हैं। मैंने रूखड़ी दवाइयाँ खिला ली, ऑनलाइन दवाइयाँ मंगा के खिला ली, पर मैडम जी कोई है दिल्ली से मैंने मंगवाई। उसमें से कई बार खून भी आने लग जाता है और पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे खून आता है, यहाँ दर्द होता है जी, बैठने में चुभन होती है नीचे। तो इस प्रकार का ही बवासीर होती है। इसमें पेशेंट कहेगा जी मुझे पस आती है, मवाद आती है जी, बैठने में पीड़ा होती है, जलन होती है, दुखंत, इस प्रकार के वो लक्षण कहेगा। मैडम जी 100 में 100% पूरा आराम है अभी 100 और में 100%? 100 में 100% है। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, किसी के बहका में ना आए, ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग ना करें, सिर्फ आयुर्वेद द्वारा प्रमाणित एक अक्षार सूत्र विधि है उसी का प्रयोग करें, सबसे बेस्ट है। ऑपरेशन कहीं मत कराएं, अगर करवाना चाहते हैं तो अक्षार जो सूत्र विधि है उसका प्रयोग करें, उससे फिर ये 7 दिन के अंदर ही ठीक हो जाता है। कुछ दिन मरीज को परेशानी दर्द का महसूस होता है, लेकिन ये लगभग ये 10 से 15 दिन में बिल्कुल ओके हो जाता है, लेकिन जो इसकी जो जड़ है 7 दिन में खत्म हो जाती है। पहले ही हफ्ते में डॉक्टर साहब ने बढ़िया तरीके से इलाज दिया और बहुत संतुष्टि है, बहुत अच्छी आराम मिली। जो अभी तक इतनी दर्द हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, बैठने उठने में, चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, वो तकलीफ से पूरा छुटकारा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। आप बवासीर भगंदर से हैं परेशान तो आइए अस्पताल श्री राम। जी हाँ, श्री राम अस्पताल में आइए ताकि आपको बेहतर इलाज मिल सके। और बवासीर है क्या, क्योंकि कई लोग जान ही नहीं पाते कि बवासीर है क्या, परेशानी क्यों हो रही है। उनको सिर्फ ये पता रहता है कि उन्हें कोई परेशानी है, लेकिन क्या है उसके बारे में जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री राम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि बवासीर भगंदर या ये जो इस तरह की तमाम और कई बीमारियां हैं जिनका लोगों को ये पता नहीं होता कि हमें क्या है क्या चीज़ ये। देखो, बवासीर भगंदर ये एक गुदा का रोग होता है जी जिसके अंदर क्या होता है कि आयुर्वेद के अनुसार अगर हम जाएँ या एलोपैथ के अनुसार जाएँ तो हमारे यहाँ पे कुछ आर्टरीज होती हैं, वेन होती हैं। जैसे हम फिर काम करते हैं, जैसे कुछ स्टैंडिंग पोजीशन में काम करते हैं, खड़े होकर काम करते हैं, या फिर कई बार कुछ ऐसा भोजन खा लेते हैं जिससे पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है। उसके कारण से क्या होता है कि उनमें फुलावट हो जाती है, नीचे प्रेशर बनता है, फुलावट हो जाती है। जैसे कि जो हमारा दिल होता है, दिल में तो हमारे क्या होते हैं कि जो वाल्व्स होते हैं खून को वापस फेंकने के लिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन चलता है, लेकिन इनमें वो वाल्व नहीं होते, जिसके कारण से वो वापस ब्लड नहीं जा पाता है और वो झिल्लियाँ बन के नीचे की तरफ आ जाता है, जो फ्लावट बन जाती है। उसमें से कई बार खून भी आने लग जाता है और पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे खून आता है, यहाँ दर्द होता है जी, बैठने में चुभन होती है नीचे। तो इस प्रकार का ही बवासीर होती है ये। दूसरा, आपने मेरे से पूछा कि ये फिशर क्या होता है। जी। फिशर क्या होता है कि एक कटाव बन जाता है, जैसे हम बैठते हैं या फिर कई बार लैट्रिन को साफ़ करते हैं, नीचे से सफाई करते हैं अच्छी तरह से, तो एक या फिर जैसे कब्ज हो जाती है, कब्ज होने से हम प्रेशर देंगे तो वहाँ का हिस्सा वो क्रैक हो जाता है, फट जाता है, तो उसको हम फिशर कह सकते हैं। तीसरा आपने पूछा मुझे भगंदर, फिशर का ही ये बिगड़ा हुआ रूप भगंदर हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक छेद बाहर होता है, दूसरा बॉडी के अंदर बन जाता है उसी पार्ट में। इसमें पेशेंट कहेगा जी मुझे पस आती है, मवाद आती है जी, बैठने में पीड़ा होती है, जलन होती है, दुखंत, इस प्रकार के वो लक्षण कहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको भगंदर है, बवासीर है या फिशर है, उनके रूप डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं कि अगर आपको समझ नहीं आता लेकिन आपको परेशानी है कि हमें शरीर के निचले हिस्से में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहते हैं कि कुछ लोग बताने में भी शर्म करते हैं, लेकिन कहते हैं अगर इन बीमारियों को बताओगे नहीं तो इलाज कैसे पाओगे। डॉक्टर साहब, इनको वजह क्या रहती है? ज़्यादातर जो वजह है आज तक लोगों को पता नहीं लग पाई कि ये बीमारियां क्यों होती हैं। क्यों का कारण तो मैंने आपको बताया जी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक जैसे एंसेस्ट्रल हिस्ट्री होती है कि पूर्वजों का दिया हुआ रोग, उसमें जब बच्चा पैदा होता है तो जो क्रोमोसोम होते हैं 23 माता से आते हैं, 23 पिताजी से आते हैं। उनमें कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो हमारे एनएस पे काम करते हैं, उनके गुणसूत्र होते हैं, जिसके कारण से वो एक एज होती है, एज फैक्टर के बाद जैसे कि 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 प्लस है, उसके बाद में वो फुलावट बनना शुरू हो जाती है। पहला तो यही बताया मैंने आपको। दूसरा, अगर हमारा खान पान ठीक तरीके का नहीं है, जैसे हम ज़्यादा क्या नाम है ये मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं,
तली हुई चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं या फिर बाईबादी की हैं, जैसे बैंगन, भिंडी, अरवी, उड़द की दाल, बाईबादी की चीज़ें होती हैं, वो अंदर जाके हमारे डाइजेशन को इनकरेक्ट कर देते हैं, इनडाइजेस्ट करते हैं, जिसके कारण से फिर हमारे जो एंजाइम है बॉडी के अंदर, लीवर का एंजाइम है हमारा, या फिर हमारे जो पेट के अंदर जो एसिड बनता है वो अच्छी तरह से नहीं बन पाता, जिसको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो कब्ज बननी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण वो प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाने से वही वो जो वल्लियाँ होती हैं नीचे, उसके अंदर क्या दबाव बनता है और फूल के बाहर आ जाती हैं। इनके अंदर फिर ग्रेड भी बन जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। पहले ग्रेड में अंदर मरीज को अंदर ये महसूस होगा कि चुभन टाइप में। दूसरे ग्रेड में हम वो कहेंगे कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं लैट्रिन करने जाता हूँ, कुछ फुलावट महसूस होती है। तीसरे ग्रेड में वो कहेगा कि एक मांस का टुकड़ा बाहर आता है। चौथे ग्रेड में वो कहेगा कि बाहर आ जाता है लेकिन अंदर नहीं जाता है। इसका ये है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बवासीर का इलाज, लोग ये कहते हैं ला इलाज बीमारी है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ये तो वो लोग पैसा ठगी वाली बात हो जाए कि ना इलाज है। ना इलाज बीमारी नहीं है। अक्षार सूत्र विधि एक ऐसी विधि है जो आयुर्वेद द्वारा प्रमाणित है, WHO द्वारा एक आंक ली गई है, क्यों कहते हैं कि 98.4% ये करेक्ट है जो कि इसका इलाज करता है। इसमें एक धागा होता है जो मेडिकेटेड आयुर्वेद द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे भस्म है और एक अक्षार होता है, जिस धागे को हम तैयार करते हैं। उसको फिर जो गांठ होती है उसके ऊपर बांधा जाता है अपने अकॉर्डिंग देख के क्या पोजीशन है उसकी। उससे फिर ये 7 दिन के अंदर ही ठीक हो जाता है। कुछ दिन मरीज को परेशानी, दर्द का महसूस होता है, लेकिन ये लगभग ये 10 से 15 दिन में बिल्कुल ओके हो जाता है। लेकिन जो इसकी जो जड़ है 7 दिन में ख़त्म हो जाती है। हल्का फुल्का कुछ कॉम्प्लिकेशन रह जाता है, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब अभी थोड़ा सा पचने में दिक्कत है खाना, तो धीरे धीरे फिर बेस्ट हो जाता है जी। लेकिन ये जो बीमारी है जड़ से 7 दिन में ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हो जड़ से ख़त्म। लोग ये कहते हैं कि हमने कई जगह से दवाई खाई, लेकिन बीमारी जो है एक बार ठीक हो जाती है, उसके बाद फिर हो जाती है। वो दवाई खाने से है जी। खाने से क्या होता है, जो वल्लियाँ होती हैं हमारा, जो सफिंटर होते हैं, जो आर्टरीज होते हैं, उनका जो जड़ होती है ना, वो उस पर काम नहीं कर पाती है। उसकी जो इलास्टिसिटी है उसको गायब नहीं कर पाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, जब प्रेशर बन जाए तो नीचे से फूल जाती हैं, लेकिन जब आदमी को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज ही नहीं रहेगा तो फूलेंगी कैसे? वो जब दबाव नहीं होगा तो वो ठीक हो जाती है जी। लेकिन जो ऑपरेशन हम जब करते हैं, उसको सूचरिंग करते हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी एज इट इज़ रहती है, गायब नहीं होती है। डॉक्टर साहब, जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जगह जगह इलाज तो करवाते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि पैसा भी व्यर्थ गया, समय भी व्यर्थ गया, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, किसी के बहका में ना आएं, ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग ना करें। सिर्फ आयुर्वेद द्वारा प्रमाणित एक अक्षार सूत्र विधि है, उसी का प्रयोग करें, सबसे बेस्ट है। ऑपरेशन कहीं मत कराएं। अगर करवाना चाहते हैं तो अक्षार जो सूत्र विधि है उसका प्रयोग करें, उसी से बेस्ट ठीक हो सकता है जी। उसमें ये दोबारा नहीं होती। मैं अपने बिहेव पे कहता हूँ, अगर हमारे यहाँ से कोई कराता है इसका ट्रीटमेंट, अगर बाई चांस दोबारा भविष्य में हो जाती है बवासीर, तो हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। कितनी ब्रांचेज हैं आपकी? हमारी 2 ब्रांच हैं, पानीपत में, गोहाना में है। कॉल करके बात कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। शुभ नाम आपका? मेरा डॉक्टर सूर्य प्रकाश शिकरवाल। तो देखिए, डॉक्टर सूर्य प्रकाश हमारे साथ से श्री राम हॉस्पिटल से। आपको बता दें कि श्री राम हॉस्पिटल के अंदर बवासीर, भगंदर और फिशर का इलाज जो है तसल्ली बख्श किया जाता है। ये कहना है इनका, और इनका ये भी कहना है कि कोई मरीज़ अगर यहाँ से इलाज करवा करके जाता है, लेकिन फिर दोबारा से अगर ये बीमारी पनपती है, तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाएगा। और जो व्यक्ति एक बार विश्वास करके आएगा, इनका ये भी कहना है कि उसे धोखे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि बीमारी का इलाज तो करवाया, लेकिन बीमारी थोड़े समय के लिए ठीक हो जाती है, और जैसे ही दवाई छोड़ते हैं बीमारी फिर से जो की त्यों बनी रहती है। और अगर आप भी परमानेंट इलाज चाहते हैं तो श्री राम अस्पताल गोहाना रोड पर आइए और यहाँ पर अपनी बीमारी का तसल्ली बख्श इलाज पाइए। और अगर कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो 9728145070। कॉन्टैक्ट नंबर एक बार फिर से 9728145070। श्री राम अस्पताल गोहाना रोड, बिल्कुल गोहाना रोड GT रोड पर उतरते ही बिल्कुल 20-25 कदम आपको आगे आना है। यहीं आपको साथ में ही आपके लेफ्ट हैंड में, GT रोड से अंदर आते हुए लेफ्ट हैंड में श्री राम हॉस्पिटल मिल जाएगा, और आप यहाँ पर अपनी बीमारी का तसल्ली बख्श इलाज पा सकते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सिंह है जी। श्याम जी, कहाँ से आए हो आप? मैं मैडम जी यूपी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ। यूपी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से स्पेशल आप पानीपत आए, किस लिए?
ये इनके दवाई लेने के लिए आए। आपके यहाँ का डॉक्टर साहब का बड़ा प्रचार हो रहा था, यूट्यूब पे देखा, फेसबुक पे देखा, तो मैडम को भी वही दिक्कत थी जी बवासीर की। बवासीर के होते होते भगंदर बन गया। मैंने कई जगह इलाज करवाया, यहाँ का ज़्यादा अच्छा प्रचार सुना, अच्छे डॉक्टर साहब मालूम पड़े, स्टाफ बढ़िया था, ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा था यहाँ का। तो मैंने कहा चलो एक बारी वहाँ से यहाँ पानीपत घूमाए। तो यहाँ आके मैंने इलाज लिया। इलाज लेके ही पहले ही हफ्ते में डॉक्टर साहब ने बढ़िया तरीके से इलाज दिया और बहुत संतुष्टि है, बहुत अच्छी आराम मिली। जो अभी तक इतनी दर्द हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, बैठने उठने में, चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, वो तकलीफ से पूरा छुटकारा मिला। अब अच्छा, तक। इलाज आप पहली बार कब आए यहाँ पानीपत में, जब आपको पता लगा कि श्री राम हॉस्पिटल है जी। यहाँ पर बवासीर का इलाज होता है, पहली बार कब आए थे? पहली बार पिछले शनिवार को ही आया जी। अच्छा पिछले शनिवार को आया हुआ था, ये 4 तारीख को, अच्छा 4 अक्टूबर को आया हुआ था जी। मतलब पिछले हफ्ते आए, अभी हफ्ते भर में आपको इतना ज़्यादा आराम हो गया कि आप इतना नहीं मैडम जी, 100 में 100% पूरा आराम है अभी। 100 और में डॉक्टर- 100%? 100 में 100% है। अभी जो भी थोड़ा बहुत था दिक्कत मालूम पड़ रही थी, वो डॉक्टर साहब से अभी संपर्क किया, उन्होंने इलाज किया, दवाइयाँ दी, और दवाइयों के साथ साथ उन्होंने सारा बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट चालू किया। अच्छा, आप इतनी दूर से यहाँ चल कर के आए हैं, जी खर्चा भी अच्छा खासा आ गया होगा आपका? जी, खर्चा आया। खर्चा के लिए डॉक्टर साहब की जितनी तारीफ की जाए उतना कम ही है। उन्होंने मेरे लिए जो भी किया बहुत अच्छा किया। उन्होंने किराया भाड़ा भी उन्होंने ही दे दिया, ये मानो। दवाइयों का भी लेस जो भी करना था उन्होंने सारा कुछ दवाइयों में कर दिया। हम इतनी दूर से आए हुए, उन्होंने ये मजबूरी समझी, हमारी ने एक नम्रता से वो चीज़ देखी, बीमारी देखी, उन्होंने कि चलो इतनी दूर से आए हुए हो, चलो आप जो भी हो सकेगा हमारे लिए वो मैं करूँगा। अब वो किया उन्होंने। मतलब आप आए हो वहाँ से तो आपको महसूस नहीं हुआ कि खर्च ज़्यादा ना है? ना ना, बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल इसलिए नहीं हुआ कि एक तो इनका स्टाफ बढ़िया है, दूसरी तरीके से बोलने चालने का ढंग, क्रियाक्रम बढ़िया है, दवाई ट्रीटमेंट अच्छा किया है उन्होंने। जो मुझे खर्चा हुआ है वो खर्चा का महसूस ही नहीं हुआ। अभी भी जो भी पैसे लगे मैंने जो कम करके दे दिए, डॉक्टर साहब ने उतने ले लिए, रख लिए, या कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप इतनी दूर से आए हैं। मतलब ये कह सकते हो कि इलाज तो अच्छा मिला ही मिला, आगे इंसान भी अच्छे मिले। सब कुछ अच्छा मिला। मेरे लिए तो परमात्मा मिले, ये मानो। मैडम की हर जगह मैंने दिखाया, जैसे कि कोई लोग बताते रूखड़ी लाओ, मैंने रूखड़ी दवाइयाँ खिला ली, ऑनलाइन दवाइयाँ मंगा के खिला ली, पर मैडम जी को दिल्ली से मैंने मंगवाई, दिल्ली के भी व्हाट्सअप देखे मैंने, वहाँ से ऑनलाइन करके मंगाई, पर उससे बड़ी मर्ज बड़ी कम नहीं हुई। जब ज़्यादा दिक्कत तकलीफ हुई तो इनका प्रचार देखा, तो हमने कि चलो लास्ट यहाँ भी देख लें, पानीपत में भी देख लें। पानीपत आए जैसे ही मैंने इनको संपर्क साधा, फ़ोन द्वारा बातचीत हुई। डॉक्टर साहब बोले आप चिंता न करो, आप चले आओ और मैं आपका बढ़िया तरीके से इलाज करूँगा। और जी मैम, आप क्या कहेंगे, कैसी हालत थी यहाँ आने से पहले आपकी? खराब थी हालत। अब तो मेरे के लिए तो भगवान बन गए, नई जिंदगी दे दी मेरे को। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसी बीमारियों को किसी को बताएंगे तो शर्म आती है, क्या शर्माना चाहिए बीमारी बताने में? ये तो शर्मा ही रही थी जब तो ये कारण हुआ है। शर्म के चक्कर में मतलब शर्म में हाँ, बीमारी शर्म, बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, शर्म के वजह से यहाँ तक नतीजा पहुँचा। और पहले ही अगर आ जाते, संपर्क में आ जाते, तो इतना न तो इनको कष्ट होता, न कोई दिक्कत होती, जल्दी ठीक होती। मतलब पैसा भी कम लगता और जल्दी भी हाँ, ठीक हो हाँ जी, जाते। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ जो खर्च किया, आपने कहा कि पहले भी आपने इलाज करवाया, वहाँ पर इलाज तो करवाया, मर्ज ठीक होने की बजाय बढ़ता गया। जी। कितना पैसा खर्च कर चुके थे अब तक इनकी बीमारी पर आप? इनकी बीमारी पे ऐसे समझो कि मैंने कोई एवरेज तो लगाया नहीं जी, पर जहाँ जिसने बताया, मैं एक भी जगह छोड़ी नहीं, कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ आपने संपर्क में बता दिया फलानी जगह चले जाओ, फलाने डॉक्टर साहब बढ़िया है, वहाँ से दवाई लेके आओ, तो मैंने एवरेज नहीं लगाया, लेकिन इससे ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया। मतलब हो जो सकता मैं है, यहाँ कह पे- सके तो हो सकता है कि लाखों तक पहुँच गया होगा, हाँ, 1 लाख तक पहुँच गया होगा जी, जी, खर्चा। जी, जी, कम से कम। लेकिन यहाँ चंद रुपयों में इलाज चंद हो गया। रुपयों में, कुछ रुपए नहीं, जैसे समझो कि ये तो सब कुछ अपने बन के इन्होंने इलाज कर दिया मेरा, ये मानो। अच्छा, लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे लोगों जो के लिए- बीमारी छुपाते हैं? लोगों के लिए बताते मैडम नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बीमारी है, जितने छिपाओगे, शर्माओगे, परेशानी झेलोगे,
इससे बेहतर जो है समय पे अगर आ जाओ, कहीं अगर इलाज ना मिलता हो तो पानीपत शहर में एक श्री राम हॉस्पिटल है, बवासीर, भगंदर और प्रेशर और हर तरीके गुप्त रोग के भी यहाँ पे बढ़िया तरीके से इलाज होते हैं। वहाँ आके आप इलाज करवाएं और कम पैसों में संतुष्टि होके जाए। एक बार नाम और बता दीजिए। मेरा नाम श्याम सिंह है, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आया हूँ, स्पेशल आया हूँ। तो देख सकते हैं श्याम सुंदर हमारे साथ हैं और डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी यूपी से यहाँ पर आए हैं। और यूपी से यहाँ पर आने का जो कारण इन्होंने बताया, इनकी बीवी को बवासीर भगंदर थी और काफ़ी इलाज करवाने के बाद जब इन्हें कहीं चैन नहीं पड़ा तो इन्होंने यूट्यूब फेसबुक पर एक खबर देखी और खबर के माध्यम से इन्हें पता लगा कि पानीपत के अंदर श्री राम हॉस्पिटल है जहाँ पर बवासीर भगंदर का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। तो ये लोग यहाँ पर आए, पिछले हफ्ते आए थे और इनका कहना है कि पिछले हफ्ते जब ये आए थे इनकी बीवी की हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब देख सकते हैं वो भी साथ में खड़ी हैं और उनका कहना है कि डॉक्टर इनके लिए भगवान बन कर के आए हैं और नाम मात्र खर्चे में इनका इलाज यहाँ पर तसल्ली बख्श हो गया है। और इनका ये कहना है कि बवासीर लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन अगर बीमारी को छुपाओगे तो दुखों से घिरते ही चले जाओगे। अगर बीमारी बताने में सक्षम हो जाते हैं तो आपकी बीमारी चंद रूपों में ही, जी हाँ, कम खर्च में आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है, बशर्ते आप सही जगह इलाज करवाने के लिए पहुंचे। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि प्रत्येक ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहे। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।